हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आप लोग जो एग्ज़ाम दे कर के आए हैं उसको ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। आप लोग मिलाइएगा और देखिएगा कितना मेरा सही हुआ है। देखिए, चलिए सोशल साइंस का है आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर में है मेरा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मेरा उड़ीसा। उड़ीसा बी नंबर में है। चलिए, उड़ीसा मेरा ऑप्शन नंबर बी होंगे करेक्ट। कह रहे हैं 2 नंबर में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। यह हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे बढ़िए। कह रहे हैं 5 नंबर में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह 50% आरक्षण स्थान आरक्षित है। 6 नंबर में वित्त राज्य आयोग का गठन किया जाता है। देखिए, यह किया जाता है पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। यह हो जाएंगे मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए में लगाइए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। यह पटना में किया गया था। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। देखिए, लगभग में आप तो ये सब जुड़िए गए हैं। मणिपुर, असम, नागालैंड सब जुड़ गए हैं। चलिए, अंतिम में मेघालय है, तो इसमें आप लगा सकते हैं। मेघालय हो जाएंगे मेरा सही। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1953 में किया गया था। भारत का सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ किया गया था। यह फाल्टा में कांडा में किया गया था। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित। यह 7% वनों से आच्छादित। वैसे तो 7% होना चाहिए। धान का एक प्रकार था कि धान का प्रकार औस, अमन, बोड़ो, इनमें सभी हो जाएंगे। अब कह रहे हैं देखिए 14 नंबर में निम्न में से कार्बनिक खनिज हैं। यह कार्बनिक खनिज मेरा कोयला ही होंगे। कह रहे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। निम्न में से कृषि आधारित नहीं है। देखिए, चीनी, जूट, सूती वस्त्र यह कृषि पर आधारित है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो यह चूना पत्थर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। 18 नंबर में देखिए कह रहा है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। देखिए, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था कि पानी का निजीकरण कर दिया और पानी को प्राइवेट कर दिया था। कह रहे बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। यह दक्षिणी महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 20 नंबर में देखिए निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसको निम्न में से सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए इसमें टिक लगाइए। देखिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है। देखिए, स्वीडन की मुद्रा कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं समझिएगा। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसे दी है। यह रेगनर मार्क्स को दिया गया है। 23 नंबर में देखिए कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। यह नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी में है।
देखिए कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। 1935 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चौरी चौरा कांड, देखिए चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी है 1922। विश्व का पहला समाजवादी देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश था रूस। देखिए 30 नंबर में कह रहा है वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण हो गया था 1975 में हुआ था वियतनाम का एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 1975 में हुआ था वियतनाम का एकीकरण। कह रहे काउंट काबर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए खान अब्दुल गफ्फर को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर देखिए भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़िए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, यह बांग्लादेश हो जाएंगे। चलिए सिम लगाइए। कह रहे मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? इसको जल को दर्शाया जाता है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से है? यह हो जाएंगे जोन 5 हो जाएंगे। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे यह उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कह रहे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, देखिए पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई, वहाँ अधिक सिंचाई किया जाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यह राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? यह कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जिस मंदिर को राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। मनरेगा शुरू हुई थी, यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यह देखिए शिक्षा हो जाएंगे। अब कह रहे हैं 43 नंबर में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुआ था। यह 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 44 नंबर में देखिए वर्ल्ड आयोग संबंधित हैं, यह सतत विकास से संबंधित हैं। देखिए 45 नंबर में कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? यह मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जारी हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन देखिए जनवरी 1915 में हुआ था। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठन किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए आगे बढ़ रहे। कह रहे मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ हुआ था? विश्व का प्रथम पेपर मिल हुआ था जर्मनी में। कह रहा अप्रैल थीसिस किसने लिखी? देखिए अप्रैल थीसिस मार्टिन लूथर लिखा है और अप्रैल थीसिस लेनिन लिखा है, लेनिन का है। कह रहे मिराल उल अखबार के संस्थापक हैं, यह हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट। देखिए
53 नंबर में कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? यह कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, तीनों परियोजना अब बिहार में है, तो इसीलिए तीनों हो जाएंगे, लगभग सभी हो जाएंगे। कह रहे ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो यह 1957 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं पढ़िए। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएंगे डी करेक्ट। 56 नंबर में देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह हो जाएंगे उत्तराखंड में है, जो कि सोपानी कृषि भी उत्तराखंड में ही है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? यह 1904 में पारित हुआ था। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए? हॉलमार्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कह रहे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। महासागर की तली पर होने वाली कंपन का संबंध है? यह सुनामी से है। कह रहे 64 नंबर में देखिए संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस ग्रह का उपयोग किया जाता है? यह सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर में कह रहे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आर्सेनिक। कह रहे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे? यह सुंदरलाल बहुगुणा थे। निम्न में से कौन और नवीकरणीय संसाधन है? देखिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा यह नवीकरणीय है और जीवाश्म ईंधन ही मेरा और नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखिए 68 नंबर में कह रहे हैं भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ किया गया था? यह दार्जिलिंग में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरा करेक्ट। कह रहे बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? यह पटना हो जाएंगे। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? देखिए कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस इसका प्रकार है और अपने भारत में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला ऑप्शन बी में मारिए टिक लगाई। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम मेघालय में होता है। बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? यह है सोन परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। भारत का प्राचीन कोयले की खान है। भारत की प्राचीन कोयले का खान होगा रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाते हैं? तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे।
भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह जेनेवा में है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? देखिए कह रहे सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ था। भारत सदस्य नहीं है। देखिए दक्षेश G15 का WTO यह सदस्य है, ओपेक नहीं है, तो ओपेक हो जाएंगे, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लगभग में 1 से 80 तक हम बता दिए, आप लोग देख लीजिए किसका कितना सही हुआ, कमेंट में बताइए। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।